हेलो गाइस, राम राम जी। आप लोगों को सबको मेरी राम राम भाई। ये मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, सबके लिए राम राम। तो गाइस, आज मैं निकालने लगी थी झाड़ू, तो मैंने सरकाने लगी भाई कुर्सी। तो कुर्सी सरकाने लगी तो भाई इसका टायर ने फंसा लिया भाई ढक्कन। और कितने तागा और कितने कुछ और कितने कुछ। तो भाई इस टायरा मेरा जाम हो गया है इसका कुर्सी का। तो भाई मेरी धन्नो रानी बिना मेरा जी भी कौन लग गया करे, क्योंकि इसके सहारा मैं मशीन पर बैठा करूं। क्योंकि और कुर्सियों पर बैठूं तो मेरे से बैठा नहीं जाता उस पर। और इस पे मेरा पैर दर्द नहीं करता है, मैं इस पर आराम से बैठ भी जाती हूँ। और जब मेरे को रिलैक्स होना होता तो रिलैक्स भी हो जाती हूँ। तो गाइस, इसको निर्या मतलब न्यू लगा लो भाई। तागा चिरड़ा बेरो ना के फंस रहा है, इसने के फंसा रखा है। तो भाई ये टायर जैसे घूमते हैं ना, तो ये है इनमें फंस जाया करें। तो देखो गाइस, मैंने कितना अड़ंगा निकाल दिया इसका और कितना वो कर दिया। तो वही सारा फंसा रखा था इसने, महारानी ने, देख लो। तो वही पहले तो बोतल का ढक्कन निकाला, फिर मैंने ये चिरड़ा चाराड़ा निकाला। अरे भाई धनो रानी कर दी इसे ठीक, और इसने खड़ी कर देंगे। और उसके बाद में आगे के काम करेंगे। तो वही देखो, ये बहौर रह गया, कौन रह गया। ये देखो इतना चिरड़ा काट दिया है मैंने। तो वही धनो रानी में खड़ो बैठी बैठी खड़ी करना चाहूँ थी। तो वही आज की शुरुआत कर दी सर। देखो मैं चाय पानी पीने लग गई, नाश्ता होने लग रहा है मेरा सुबह का। तो वही चाय बिना तो देखो सुबह सुबह कुछ भी को नहीं होया करे। तो मैं पहले मैं बालक चला गया था स्कूल में, चाय पीने लग गई। तो मैंने फिर दोबारा से चाय बनाई है, क्योंकि सुबह जब चाय बनाऊँ हूँ उस टाइम की चाय तो मेरी ख़राब हो जाए है, थोड़ी ऐसे ही पीन पाऊँ हूँ, क्योंकि उनके रोटी राटी बनानी पड़े हैं मैंने। और अभी चाय बना कि ना आराम से फ्रेश तो पी है। तो भाई मैंने दूध खातिर पानी धर दिया था ताता, और अब दूध पर लगावाएंगे मशीन। तो देखते हैं गाइस, जम रहा है कि कौन जम रहा है। और उसके बाद में दिखाती हूँ आपको दही जम रही है कि नहीं जम रही है। तो भाई जम रही है दही, तो ये इसमें मशीन लगा दूंगी और थोड़ा सा गर्म पानी डाल दूंगी इस पर। तो गाइस, मैंने गर्म पानी इसमें डाल दिया है ताकि जल्दी घी आ जाएगा, क्योंकि दही है ना ठंडी हो जाती है सुबह तक। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल दिया। और उसके बाद में मशीन चालू कर दी, मशीन चालू कर दी है। तो गाइज, मैंने वैसे तो रिकॉर्डिंग आवाज़ काली ही करी थी, या फिर थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो इसके लिए कहीं पे आवाज़ थी कहीं पे नहीं थी, तो मैंने बंद कर दिया। तो भाई मेरा कपड़ा हो रखा था, कपड़ा धो धो के धर रखा था हो रहा सारा कुर्सी पे। तो मैंने कपड़े ठा लिए, और कपड़े ठा के नरम खोल पहले नतय लगा के धर दूँ हूँ। तो भाई जब प्रेस करने का टाइम लगेगा, जब प्रेस करके धरूँगी भी, तो मैं समेट समेट धर दूँ हूँ ना सही। और पछा के ये जैसे कि गर्मी के कपड़े हैं, तो अन्ना गर्मी का कपड़ा है, तो भाई अन्ना सारा प्रेस करके धर दूंगी, अन्ना गर्मी में काटांगा। और भाई अब तो जैसे कि ऊन के कपड़े हो गए, वैसे सूट हो गए, गर्म सूट हो गए, वैसे पहनेंगे, तो इनको रख दूंगी। तो अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो मैं ऐसे ही समेट के रख लूँ इसने, और फिर टाइम लगेगा तो मैं ना प्रेस करके धर दूंगी। तो भाई ये कॉटन वाले सूट हैं, अभी तो इस मतलब अब तो सर्दी में ठंडे लगेंगे, क्योंकि गर्मी तो भाई गर्मी में सुहाया करें ये सूट। तो गाइज अंडा दर दूँ हूँ। और भाई आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगती है, प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है। और गाइज लाइक कर दिया करो, एक लाइक में कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी। जितने लोग मेरे को देखते हो ना, प्लीज़ 1000 देखो, 2000 देखो, 3000 देखो, उतना भाई देखो हो यार, लाइक तो कर दिया करो प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दिया करो। तो भैया कॉटन की बेडशीट है, तो ये भी मैंने धो के रख दी है। मैंने कहा भाई गर्मी सर्दी में इसका भी कोई काम नहीं है, तो मैंने सर्दी के लिए वैसे वाली बेडशीट ले रखी, जो का वो होती है ऊनी वाली बेडशीट, वो ले रखी है मैंने, 2-3 वैसे ले रखी है। तो उनको मैं सर्दी में बिछाती हूँ, तो उनका भी भाई जैसे सर्दी में इनको बिछा के
तो ये मैं आगे मतलब गर्मी में निकाला करूँ एंड कॉटन वालियाँ ना। ये तो अब की बार मंगाई थी मैंने मीशो से, तो बढ़िया चादर आ गई थी भाई, रंग भी नहीं गया इसका। एक ही थोड़ा सा तो भाई देखो कपड़ा है, कपड़े का थोड़ा बहुत तो होगा ही, पर इतना नहीं निकला कि भाई जितना निकलना चाहिए था इसका उतना नहीं निकला। वैसे बढ़िया पक्का कलर है इसका, बढ़िया है। और गाइस मतलब ये लगा लो कि भाई सूट हम 1000 का भी लाते हैं वो भी ख़राब हो जाता है, तो भाई इसका तो भाई तो चादर है ना, फिर भी बढ़िया निकल गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई ये है मेरी चुन्नी मेरे मान ले कोई भी सूट पर, जैसे सिंपल प्लेन सूट हो तो किसी पर भी ओढ़ सका है इस चुन्नी ने, ऐसे वाली चुन्नी ले रखी है मैंने, तो इसलिए। तो भाई ये चादर भी है, ये मैं खाट पे बिछाऊंगी अभी, तो इनको रख देती हूँ पहले। अरे मेरा बेटा भाई वो करने जाया करे, दौड़ मारने जाया करे सुबह, एक छोटा और एक बड्डा दोनों जाया करे दौड़ मारने सुबह। तो इनके कोट सही है, तो अन्ना मैं टांग की दर दूँ क्योंकि अन्ना सुबह चिया करेंगे। तो गाइज क्या होता है, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ना तो सारा घर का तहस नहस करके चले जाते हैं, और फिर सारा दिन समेटिंग जाओ ने, कभी कुछ कभी कुछ, तो इसलिए। तो भाई ये मेरा नायरा कट है। बाकी ये कुर्ता वैसे तो अगर पहनना चाहे तो पहन भी सकती हूँ, लेकिन अभी पहनने का इतना काम का नहीं रह रखा है, पर इसका मैं कुछ बनाऊंगी इसका। और ये मेरे बेटा की जीन्स है, इसने भी समेट के दर दी हूँ, इसका भी थोड़ा सा टाका मारना है, पर अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फिर जब टाइम लगेगा या मशीन पर बैठूंगी तब कर लूँगी इसका भी। फिर फिलहाल मैं नसमेट समेट दर दी हूँ, बात सही है सारी। और भाई इतना काम हो जाता है ना, पूरा दिन अकेली को इतना काम हो जाता है। ये भाई मेरी टी शर्ट है, मैं अपनी मान ले जैसे पैर लूँ हूँ तो रात में सोते हुए या दिन में जैसे कोई ऐसा काम कर रही हूँ भाई, जा कपड़े मतलब पूरा वो नहीं पहन सकती तो इसको पहन लेती हूँ। छोटा मोटा काम कर रहे हैं जैसे भाई बर्तन धुल रहे हैं तो पैर लिया, कुछ और काम कर रही हूँ तो पैर लिया, तो भैया गबा गुबा समेटने लग रही हूँ, उसके बाद में बाहर ही निकालूंगी, झाड़ू निकालूंगी। तो गाई जे टोपला कोई कुछ ये लुगड़ी मेरी भी है गादी, तो ये देखो। तो भाई ये लुगड़ी अपना पीऊँ पर भी देखी होगी, तो मैं भाई धोए रखी थी, मेरे बेटा ने उड़ा दी है कल, फिर बालक से भाई की मी भी उड़ा दी। तो वैसे मैंने धो की दर रखी थी, और यहाँ उनका यह था ये यहीं ने उड़ा के आ गया उसने। तो भैया सारी चुन्नी ही तड़ना दर दी हूँ, ये मैं ओढ़ लूँगी, तो दर दिया है। ये कम्बल उठा दी हूँ, तो ये कम्बल भाई मेरी है, इसने मैं किसी को नहीं देती, मैं अकेली ओढ़ती हूँ। और मतलब ऐसी रजाई है मेरे को, उनमें ठंड लगती है, इसमें नहीं लगती ठंड। तो ये मेरी अकेली की कम्बल है, सिंगल बेड की है, छोटी कम्बल है। तो अभी दर रख दिया मैंने, अभी मैंने बेड पर रख दिया, इस खाट को साफ करूँगी, इस पर चादर बिछाऊँगी और फिर सही हो जाएगा। तो ये कम्बल जैसे हम सुबह भैंसों के पास जाते हैं तो इसको ओढ़ के कभी मैं ओढ़ लेती हूँ, कभी मेरा बेटा ओढ़ लेता है, तो ऐसा ओढ़ के जाते हैं इसको। ये शॉल जैसा काम करता है, इतनी बड़ी नहीं है, मतलब शॉल जैसे ये लगा लो भाई जैसे अपने शॉल ओढ़ लिया, इतना हल्का सा है, तो इसलिए। तो वही जैसे कि हो जाए कि कपड़ा में जैसे धूल लाल से हो जाए है, तो वही मैं खाट साफ करने लग रही हूँ। और ये फिर गुदड़ बिछा दूँगी, गुदड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो भाई ऐसे खाटों के लिए सही छोटी मोटी रखते हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा हैवी नहीं बिछाते, क्योंकि हैवी यार गर्मियों में जैसे हम ऐसे हल्का फुल्का ही बिछाते हैं, तभी हमने निकाले नहीं है कपड़े ज़्यादा। तो भाई इधर से झाड़ू निकाल लेती हूँ, क्योंकि इधर मेरे को खाट सरकानी है फिर, तो मैं इधर से झाड़ू निकाल लेती हूँ और ये
बाकी का सामान रख देती हूँ। तो भाई मैं झाड़ू भी इधर ही रख रही थी, फिर वो हो गया। तभी खाट को कर देते हैं सही, चादर बिछा लेते हैं इस पे। तो आप लोग बने रहो, देखते रहो। तो गाइज आप लोगों से यही कहूँगी कि भाई मेरी वीडियो पूरी देख लिया करो, और मैं भी यही चाहूँगी कि भाई मैं भी मेरी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ, और मेरी फैमिली में आप लोग नहीं चाहते हो कि मैं कुछ कर पाऊँ, या मेरी माँ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कुछ कर पाऊँ। मैं भी सोचती हूँ कि भाई मैं भी अच्छा करूँ कुछ। ठीक है, ये दुनिया भाई, लोग ऐसे होते हैं कि भाई अगर किसी ने कुछ काम चालू कर दिया तो बोलना भी बंद कर देते हैं, ऐसे होते हैं कुछ। तो गाइस प्लीज़ मैं यही चाहूँगी कि अब आप लोगों पे भरोसा करा है, और भरोसा करके ही मतलब आप लोगों ने ही रिस्पांस दिया है कि भाई आरती आगे बढ़ना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए। गाइस नहीं तो मेरे को 7-8 साल हो गए थे फ़ोन चलाते हुए, ऐसे ही टाइम पास करते हुए, कुछ नहीं हुआ। हर पर आप लोगों ने मेरे को यहाँ पे रिस्पांस दिखाया है, तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहना, और ऐसे ही अगर आप लोग मुझे आगे ले जाओगे तो आगे भी पहुँचूँगी। मेरे को स्टार बनने की मतलब कोई वो नहीं है, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि बस मेरा अच्छा हो पाए, कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और लाइक जितने भी लोग देखते हो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, हर चीज़ ज़रूरी होती है। तो भाई उरे ये खल बिंदौड़ा के कट्टे बाहर पड़े थे, तो मैंने सोची भाई यार रसोई साफ कर दी हूँ, और इस पर खल बिंदौड़ा उरे झाड़ू निकालना आसानी हो जाएगी, सारा साफ सुथरा हो जाएगा उरे। तो भाई मैंने भीतर धर दिया है खल बिंदौड़ा का कट्टा, अरे सारा पर झाड़ू निकालने लग रही हूँ। तो भाई जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल के और फिर अगला काम और करेंगे। तो भाई झाड़ू निकालने लग रही हूँ मैं, तो सीढ़ी के नीचे भाई मैं ज़्यादा लंबा हाथ नहीं पहुँचता, तो मैं इस लंबी बारी तक काटन ला रही। सॉरी बिल्ली का दूध गाल गाल के उरे इधर दी ही। तो भाई ये बिल्ली का कटोरा है, क्योंकि वो दूध पीने के लिए रोज आती है, और जब मेरे पति आते हैं उसके पीछे पड़ जाती है कि मेरे को दूध दे, मेरे को दूध दे। हमारे पीछे नहीं घूमती इतना जितना मेरे हस्बैंड के पीछे ये बिल्ली घूमती है। तो जब कभी फिर आएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ज़्यादातर तो यहीं पे घूमती रहती है, पर पता नहीं अभी कहाँ पे है, जा रखी होगी इधर उधर। तो उसके साथ में 3 बच्चे भी है उसके, और खुद भी। तो सारे चूं 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 करते हैं, और मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ जाती है। ट्रैक्टर की आवाज़ सुनती है कि भाई ट्रैक्टर आ गया, तो बस हो जाती है कि मेरे को दूध गालेगा दूध गालेगा। तो भाई चाहे हम कितना भी पिला दो, जब तक मेरा हस्बैंड नहीं दूध गाल लेंगे उसको, तब तक वो नहीं जाती, और नहीं तो वो चुप होती है। तो मेरा हस्बैंड का इंतज़ार जैसे मेरे बच्चे करते रहते हैं शाम को आते हुए, वैसे ही वो भी करती रहती है कि कब आएंगे और कब मेरे को दूध डालेगा। तो भाई मेरे हस्बैंड आते ही उसको दूध डाल देते हैं, तो वो शांत हो जाती है, बैठ जाती है, और फिर आराम से दूध पी लेती है। तो भाई ये कूड़ा उठा दिया था मैंने, अरे चलते हैं भीतर। और भीतर चलेंगे तो भाई मैंने ले आई हूँ सब्जी, और सब्जी गाइस मैं आज ले आई हूँ बहुत सारी। अमरूद ले लिया है, और भाई सरसों की सब्जी, बथुआ की सब्जी ले ली है। और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कि बथुआ की सब्जी और सरसों की सब्जी मैंने बनाई है, तो आप लोग बने रहना, देखना ज़रूर। तो भाई उसको पैसे दे के आ रही हूँ मैं बाहर, तभी पैसे दे के आते हैं, चलते हैं, आपको भी लेके जाती हूँ मैं, और सब्जी दिखा के लाऊंगी। तो गाइस उसके बने हैं 230 रुपये। तो 30 रुपये मेरे पास अभी खुले हैं नहीं, तो उसको मैं दे के आऊँगी 200 रुपये, और 200 रुपये दे के आऊँगी, और 30 रुपये मैं उसको बाद में दे दूँगी। तो चलते हैं और दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मैंने ले लिए पैसे, मैं अलमारी कर देती हूँ बंद। तो भाई अभी मैं आधा में से वापस आ गई, मैंने भाई बिल्ली हमला कर जाएगी जब तक मैं बाहर से आऊँगी।
रसोई में। तो भाई मैं फिर भीतर गई हूँ, फिर बिल्ली भाई किवाड़ बंद करके आई हूँ रसोई का, क्योंकि मैं जब तक बाहर से आऊँगी ना तब तक तो बिल्ली हमला कर देगी रसोई पे। दूध धरा है, घी धरा है तो खा जाएगी, तो इसलिए मैंने रसोई का गेट बंद कर आई हूँ। और चलते हैं बाहर। तो बाहर भाई सब्जी लेने लग रहे हैं, तो चलते हैं, उनको भी देखते हैं और क्या होता है, चलते आगे। तो भाई ये देखो सब्जी ले रहे हैं, तो आलू प्याज दरी ही कितने मिर्च टमाटर हैं। तो भैया ये देखो, तो भाई केला लेने लग रही थी, तो बहुत पहले तो छोटा छोटा दर रखे थे, और उसके बाद में देखो भाई एक मैं भी ले लूँगी आधी दर्जन, तो ये बड़े बड़े ले रही थी। वो नहीं बोला भाई जो भी लेगा इसको पूरा लेना पड़ेगा, मैं तोड़ूंगा नहीं इसमें से, वो तेरी ऐसी तैसी करवा ले जा, मैं तो नहीं लेती भाई। गाइस जी पता क्या है, नहीं मैं जब आधी दर्जन ले रही थी इसने मेरे को दिए नहीं, पता नहीं फिर इसने भी लिए कि नहीं लिए। और भाई मैं चली गई भीतर, और उसके साथ बहस करने पे लगी हुई थी। मैं सोच रही थी मेरे को दे देगा तो ठीक है, नहीं फिर मैंने एक खजूर वाला ले लिया, खजूर वाला लेके और मैं चली गई भीतर। अब चलते हैं अंदर। तो भाई 30 रुपये का बता रहा था, अभी 50 रुपये हो गए हैं। 30 उसके पीछे रह गए थे और 30 अभी रह गए हैं, तो 60 रुपये हो गए, तो 60 मैं इसको बाद में दूंगी। और अभी आपको दिखाते हैं भाई सब्जी, बस शाम के टाइम होगी भाई, मैं सारा दूध भी काट के आ गई सो, और अब साग सब्जी बनाएंगे भाई। तो देखो मैं सब्जी काट रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो भाई मक्के का आटा होता तो भाई रोटी भी बड़ी, मतलब मक्का की रोटी और वो बन जाती। फिर अभी पता नहीं यहाँ पे मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, तो मैंने इसका मेरे को पता नहीं है। तो देखते हैं, अभी सब्जी को काटते हैं, छांटते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। देखते रहो, बने रहो। तो प्लीज़ गाइज आज ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताना भाई कैसी लगी आज की वीडियो। आप लोग सोचते हो भाई ये कि काम करके दिखाती है, तो मैंने आज थोड़ा थोड़ा लिया था सारे कामों में से वीडियो। तो देखो, तो भाई सारी मतलब जो बथवा है ना सारी सही बिल्कुल फ्रेश है और सही है, पक्की नहीं है कहीं से, बस थोड़ी इसकी जड़ जड़ तोड़नी पड़ेगी, और बाकी सारा सिस्टम सही है इसका। तो ये भाई ये होता है साटा, ये मतलब गर्मी में इसकी सब्जी बनती है, लेकिन अभी भी कच्ची कच्ची है, तो मैंने ये भी तोड़ लिया है, कोई बात नहीं है, चलता है इतना तो भाई देखो ठीक है। तो भाई छोटी 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 है बिल्कुल, ये खरपतवार होता है भाई, घास होता है कुछ, ये बथुए का जैसा होता है, तो ये फेंक दिया मैंने। इसमें बांस बहुत आती है, और ये होती है बथुआ। तो अभी कच्चा कच्चा बथुआ है ना, तो ये खाने में अच्छा लगता है, जैसे इसका रायता बनाओ दूध में, अच्छा सा रायता बन जाता है, दूध में बनता है इसका रायता। जैसे किसी को तबीयत खराब हो रही हो तो दूध में रायता बनाओ तो अच्छा लगता है, जैसे बुखार उखार होती है तो भाई हम ऐसे ही करते हैं। और अभी तो खेतों में पता नहीं, मैं जाती हूँ नहीं तो मुझे पता भी नहीं है खेतों में हो रखा है कि नहीं हो रखा है। यहाँ पे तो गाड़ी वाला लेके आया था तो मैंने ले लिया और वो कर दिया, बना रही हूँ इसको। जब खेतों में जाने लग जाऊंगी तो खेतों में भी देखेंगे भाई है कि नहीं है। वैसा तो हो तो रखा होगा, जिसकी सरसों होगी ना उसमें हो रखा होगा, अभी इतनी फसल तो हुई नहीं है, तो सरसों में पक्का मिलेगा। और या किसी ने चने बो रखे होंगे तो चने में भी मिलेगा, तो चने में और सरसों में ज़्यादा मिलता है, गेहूं में इतने चांस नहीं होते, इसके कम होते हैं। पर आजकल लोग देखो गाइस, मैंने सब्जी बन गई है मेरी, ठीक है। तो भाई ये मंडवा का आटा लिया आया था मेरे हस्बैंड, मंडवा का नहीं मक्के का आटा, मक्के का आटा लिए आए थे। और देखो भाई मेरी सब्जी की रंगत देखी आपने, इतनी मतलब कि बिल्कुल मस्त बन गई है सब्जी। तो गाइज मैंने इसमें थोड़ा सा है ना अमचूर पाउडर मिला दिया, ताकि इसका कड़वापन है सरसों का वो
मिल्ट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। वैसे इतना कड़वा था नहीं, मैंने उबाल दी थी, बाकी फिर भी थोड़ा बहुत। तो भाई थोड़ा थोड़ा सा मैंने मसाला खड़े खुड़े भी डाल दिए थे। तो देखो, तो मैं इसमें चूरम पाउडर मिलाऊंगी, थोड़ा सा खटाई सी हो जाएगी इसमें, बढ़िया लगेगा खाने में। तो थोड़ा मैंने अमचूर पाउडर, थोड़ा गरम मसाला मिलाया और सब्जी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा और गर्म होने देंगे, इसको उबलने देंगे। उसके बाद में मैंने ढक के धर दिया था इसको, और ये भी मिला दिया गरम मसाला थोड़ा सा। तो भाई अपनी सब्जी बन के हो चुकी है तैयार। अब आगे की तैयारी करते हैं, आप बने रहो, देखते रहो। तो गाइस मैंने इसको मिला दिया अच्छे से। तो भाई बहुत टाइम लग गया है इसमें, इतनी देर हम तो सारी बारात की रोटी बन जाती, पर कोई नहीं, बाद की बाद में देखेंगे काम का। ये देखो बिल्कुल इस जी कर है, देखो। तो गाइस आज मैंने फाला मार दिया, इससे अच्छा तो मैं मेरी गेहूं की रोटी बना लूँ, तो जल्दी तो बन जाती। तो देखो मेरे को किस तरह बनाने पर पड़ रही है एक मक्के की रोटी, थैली में रख के। और उसके बाद क्योंकि ये ना तो बिल रही है और ना थप रही है, तो मैं इसको ऐसे करके और तब बना रही हूँ। तो अगर भाई साहब आज तो हस्बैंड जी मेरी दे नहीं थोड़ा को, अगर ये रोटी खराब होगी तो भाई जैसे भी है, ये देखो स्टाइल टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी। तो गाइस चलो, एक काम तो बढ़िया हुआ जब मैंने हस्बैंड जी को दी। गाइस मेरा पहली बार है, आप लोग ये मत बोलना कि इसको रोटी बनानी नहीं आती है, भाई मेरा पहली बार है। तो मेरे को ये सच में मैंने पहली बार जिंदगी में पहली बार मक्के की रोटी बनाई है। मैंने खाई जरूर है, मैंने एक फ्रेंड के यहाँ पे खाई थी मेरी रोटी मक्के की, बाकी मेरे को बनानी नहीं आती है। और मैंने पहली बार मक्के की रोटी बनाई है। तो भाई पहली बार में तो कोई नहीं सीखता, पता नहीं अब कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है। और मैं थोड़ा सा यूट्यूब से थोड़ी सी नॉलेज ले लेती, तो शायद मैं इससे भी बेहतर बना सकती थी रोटी। फिर मैंने भाई पहले तो मैंने हाथ से थापने की कोशिश करी, फिर चकला बेलना तो किस पे लगता है, इस पे लगता ही नहीं। फिर भाई मैंने दिमाग लगाया कि इसको प्लास्टिक के थैली में घाल के और थाली से ऊपर से दबा लिया है इसको, तो इसने गोल आकार ले लिया अपना, ठीक है। तो गोल आकार ले लिया, फिर मैंने इसको आराम आराम से निकाला। ये देखो थाली दिख रही है आपको, देखो, हाँ देखो, अब देखना आप जरा थोड़ा, ऐसे ऐसे करके बनाई मैंने रोटी, ठीक है। अब देखो, तो कोई रोटी पता क्या हो गया था, कोई जैसे फट भी जा रही थी, पर फिर भी मान ले जब मेरे को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आदत पड़ गई ना, एक दो रोटी तो पहले पहले शुरू में खराब हुई मेरी, उसके बाद ठीक होगी। ये देखो, तो मैंने ऐसे ऐसे करके पूरी कंप्लीट कर ली थी रोटी। तो भाई कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, बाजरा की और मंडवे की रोटी है ना, वो भी ऐसी ही होती है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा जैसे गेहूं का आटा मिला के वो थोड़ा चिप जाती है, और वो बन भी जाती है वैसे हाथ से। और ये तो भाई बिल्कुल ही ऐसा हो रखा जानो कि नू फतर फतर भाग गया है। तो भाई मैं तो शुरू में देखते ही डर